जय फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर यूनिट सेकंड जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड आपका शोध अभिवृत्ति से संबंधित यूनिट है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से आते हैं। तो आज जो हम टॉपिक इसमें शुरू करने वाले हैं, आपके रिसर्च के सब टॉपिक में आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिसर्च से हमने काफी क्वेश्चन किया। अभी हमको ये आइडिया भी हो गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अब जब हम रिसर्च के क्षेत्र में उतरते हैं तो कौन से मेथड्स को अप्लाई करेंगे जिससे हमारा रिसर्च जो है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से कंप्लीट होके वो कुछ ना कुछ योगदान के रूप में सबके सामने आ पाए। तो ये जो क्रियात्मक शोध मेथड्स ऑफ रिसर्च एक्सपेरिमेंटल, तो हमें वो देखना है। देखिए, कथन और निष्कर्ष में आपको असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चन दिया है इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपको ध्यान रखना है ये एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक रिसर्च की बात कर रहे हैं। जब भी आप प्रायोगिक रिसर्च यानी शोध में स्वतंत्र चर, अब हमने आपको हमेशा एक्स एंड वाई वेरिएबल के बारे में बताया है। एक होता है स्वतंत्र, जैसे आपके माता पिता स्वतंत्र है, आप उन पे आश्रित हैं, तो मान लीजिए वो वाई हो गए क्योंकि आप वो निराश्रित है, आप पे नहीं आश्रित है, आप उन पे हैं। तो ऐसे यक्स का क्या फर्क वाई पे पड़ता है, वाई का क्या फर्क एक्स पे पड़ता है, ऐसे वेरिएबल को देखा जाता है। तो जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो ये सोचते हैं ना, इसका इस पे क्या फर्क पड़ता है, इसको हटा दे तो इसका क्या होगा, है ना। ये ऐसे सोचिए कि जैसे जो भी बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके बचपन में ही माँ बाप नहीं रहते, फिर उनके ऊपर उनका साया नहीं रहता। ऐसे में जो बच्चा यक्स है, उनके वाई पेरेंट्स जो है वो नहीं है। अब इनको ये बच्चे इन पे आश्रित है, ये नहीं है। इनके ना रहने से इन बच्चों पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज हमें देखना है। कि हो सकता है उनको लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन हो, उनको बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन ना मिल पाए, या उनका केयर भी उतने अच्छे से नहीं हो पाए। अपने पेरेंट्स तो अपने होते हैं। तो वो चीजें आप देखिए कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रायोगिक शोध में उतरते हैं तो स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच जो है, स्वतंत्र हमने क्या बोला कि जैसे आपके पेरेंट्स है, वाई फैक्टर को हम ले लिए कि वो स्वतंत्र है, वो आप पे डिपेंड नहीं है। तो जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो स्वतंत्र चर है, उसको उसके प्रभाव की जांच हम परतंत्र पे कहते हैं। परतंत्र यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं, देखिए, इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट जो आजाद है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। वेरिएबल इज एग्जामिन्ड ऑन द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये बच्चा था। अब ये जो है वही हमने आपको एग्जाम्पल इस तरीके से बताया कि ये जो थे ये नहीं है, तो परतंत्र पे क्या फर्क पड़ा। दोनों चरों के बीच कारण संबंध यानी कार्य कारण है ना, कि उनके ना होने से क्या चीजें हो रही हैं, उसी को जो है ये स्थापित करने का काम करता है। तो इस तरीके से देखें, दोनों सत्य हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है यहाँ पे। मतलब सत्य तो दोनों ही है कि सही बात है, यक्स और वाई में अगर वाई ना हो तो यक्स के फर्क को हम देखते हैं। और वैसे भी यक्स और वाई वेरिएबल को ही मान के हम जब भी कोई जो है इस तरीके से प्रायोगिक रिसर्च करते हैं तो कोई भी चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है तो वेरिएबल मान के ही करते हैं। तो चाहे वो अभिकथन असर्शन हो या रीजन हो, दोनों ही सही है। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर जो एक स्थिरांक के रूप में है, बिल्कुल स्थिरांक है, स्थिरांक है, स्थिर है, उसके प्रभाव की जांच जो परतंत्र यानी ये जो बच्चा है उस पर करते हैं। दो चरों के बीच यानी एक्स वर्सेज वाई, इनके संबंधों को परिभाषित करता है कि एक चर में परिवर्तन कर दे अगर, तो दूसरे में क्या परिवर्तन दिखेगा। किंतु दो चरों के मध्य कारण संबंध प्रायोगिक शोध का कारण नहीं है। यानी सिर्फ ये मत समझिए कि दो चर का हमने कारण संबंध निकाल दिया वही प्रायोगिक शोध का कारण है, ऐसा नहीं है। मतलब दो फैक्टर को लेके हम चीजों को मेजर करते हैं, ये चीज है कि इसी तरीके से हम एक्सपेरिमेंट वाला रिसर्च करते हैं। दूसरे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और एक उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। दूसरी चीज कह रहे हैं कि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता। अब यहाँ पे आपको फिर से दिया है, एक नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में और एक नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में। पहले बोल रहा है कि नियंत्रण के बिना जो पूर्व और पश्चात डिजाइन है उसमें एक एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व, उपचार शुरू नहीं हो इससे पूर्व जो निर्भर चर है उसको मेजर कर लिया जाता है। और नियंत्रण के, ये तो नियंत्रण के बिना है,
और नियंत्रण के साथ हम देखते हैं कि 2 क्षेत्रों का चयन करेंगे, अब 1 नहीं 2 का, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए जो निर्भर चर है उसका मापन नहीं करते, यानी दूसरे में नहीं करते, पहले में कर देते हैं। अब वही सेम चीज इंग्लिश में भी, इन द बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन ए सिंगल टेस्ट ग्रुप जब करते हैं तो वहां पे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का मेजरमेंट कर लेते हैं, बट वही चीज जब हम सेकेंड में देखते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द control design, two areas are selected but the dependent variable is not measured in the both areas for an identical time period before the treatment, यानी सेकेंड वाले में नहीं करते हैं। तो इससे फर्क ही क्या पड़ता है? फर्क ये है कि पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि कथन एक सही है वो इसलिए है कि ये कथन नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है, और दूसरा गलत है क्योंकि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है और एक ही समय पर दोनों ही क्षेत्रों पर चर का मापन होना चाहिए, जो कि बोल नहीं हो रहा है। तो पहला जो है नियंत्रण के साथ आप पहला जो है कि नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है, कथन एक सही है। दूसरा, नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में 2 क्षेत्रों का चयन किया जाता है और एक ही समय पर दोनों ही क्षेत्रों पर चर का मापन होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च सामाजिक शुड टेक इन अकाउंट, यानी सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तत्व मीमांसीय अवयव या अप्रामाणिक संबंध या सह परिवर्तन का कारक या कालक्रम या सिद्धांतीकरण की संभावना। यानी यहाँ पे देखें, मेटाफिजिकल एलिमेंट, तत्व मीमांसीय अवयव या स्पूरियस रिलेशंस अप्रामाणिक संबंध या द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन सह परिवर्तन का कारक या टाइम ऑर्डर कालक्रम या द पॉसिबिलिटी ऑफ थियोराइजेशन कहके सिद्धांतीकरण की संभावना। तो यहाँ पे वही चीज दिया है कि जो आपका CDE ऑप्शन है, यानी जब भी हम सामाजिक विज्ञान साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं, साइंटिफिक अप्रोच इन सोशल साइंस रिसर्च शुड टेक इनटू अकाउंट क्या लेता है, द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन सह परिवर्तन का कारक, टाइम ऑर्डर को, द पॉसिबिलिटी ऑफ थियोराइजेशन यानी सिद्धांतीकरण की संभावना को भी लेके चलता है। तो सामाजिक शोध में वैज्ञानिक विधि से तात्पर्य क्रमबद्ध तरीके से उपकरणों एवं विधियों के द्वारा प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण करना शामिल है। इसमें सह परिवर्तन कारक, कालक्रम तथा सिद्धांतीकरण की संभावना को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे 2 जो है स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है कि मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल आर 2 इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी इन नेचुरल साइंस रिसर्च, यानी प्राकृतिक विज्ञान का जब करते हैं। दूसरा, हेर फेर और नियंत्रण क्या है कथन में कि हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की 2 महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। हेर फेर या नियंत्रण दोनों में से नेचुरल साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं तो दोनों ही महत्वपूर्ण संभावनाएं है। दूसरा, समाज विज्ञानियों द्वारा कई घटनाओं का हेरफेर और नियंत्रण नहीं किया जा सकता, यानी नॉट मेनी फिनोमिना कैन बी मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। यानी आप रिसर्च में सोशल साइंस के क्षेत्र में उतर रहे हैं रिसर्च में, तो एक तो ये है कि आपने हेरफेर और नियंत्रण कर दिया, 2 महत्वपूर्ण संभावनाएं हो सकती हैं। और समाज वैज्ञानिक इस तरीके से इनका भी कहना है सोशल साइंटिस्ट का कि कई घटनाओं का ना आप हेर फेर और नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उनमें आप क्या समझते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे कथन सही है। हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की 2 महत्वपूर्ण संभावनाएं, यानी हेर फेर और नियंत्रण ये प्राकृतिक विज्ञान में शोध की 2 महत्वपूर्ण संभावनाएं। इसका प्रयोग प्रयोगात्मक शोध में भी किया जाता है। समाज विज्ञान में हेरफेर करना कठिन है। समाज विज्ञान में अगर आप हेरफेर करते हैं, वैसे तो इन्होंने कहा कि नेचुरल साइंस में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो हेरफेर और नियंत्रण आप करो, संभावनाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समाज विज्ञान में हेरफेर करना कठिन होता है, इसलिए इसे समाज विज्ञान शोध की सभी विधा में उपयोग नहीं कर सकते हैं हम। इसके बाद आपको इस तरीके से दिया है कि जैसे डूइंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज मोर चैलेंजिंग देन दैट इन विद इन एनी सिंगल डिसिप्लिन। डूइंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज मोर चैलेंजिंग देन दैट इन विद इन एनी सिंगल डिसिप्लिन, यानी एक अभिकथन असर्शन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कार्य रिसर्च आर के रूप में है। तो अंतर विषय शोध करना अधिक चुनौतीपूर्ण है किसी एक अकेले विषय के तहत किए गए शोध की तुलना में।
यानी अंतर विषय शोध करना। जब भी हम कहते हैं ना कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कब अपनाते हैं, जब एक सब्जेक्ट के हम कभी भी एक सब्जेक्ट पे सीमित नहीं हो, हमारा दायरा हो कि एक दूसरे से हम इंटरकनेक्ट करके चीजों को पढ़ें। तो अगर हम रिसर्च के क्षेत्र में उतर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट को ऐसा चूज कर रहे हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विषय शोध कर रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा वो चैलेंजिंग होता है किसी एक अकेले विषय के तहत किए गए शोध की तुलना में। अगर आप अकेले किसी सब्जेक्ट पे करें वो आसान होगा, और दो विषयों से प्राप्त ज्ञान का संयोजन संभव नहीं है। ऐसा क्या है कि कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन नॉलेज फ्रॉम टू डिसिप्लिन्स। ऐसा क्या होता है कि दो जगह की चीजों को हम सब्जेक्ट में बिल्कुल वो करके एक साथ नहीं कर सकते, तो दूसरा बिल्कुल सीधा ही गलत है, क्योंकि अंतर अनुशासन शोध जो होता है वो अधिक चुनौतीपूर्ण शोध कार्य है किसी अन्य विषय में किए गए शोध कार्य की तुलना में, क्योंकि इस प्रकार के रिसर्च में दो या उससे अधिक विषयों के ज्ञान को समेकित किया जाता है। यहाँ पे देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला है सोशल साइंटिस्ट बिलोंगिंग टू द वेस्टर्न ट्रेडिशन, यानी वेस्तेहन रीति करके है, वेस्तेहन रीति से संबंधित सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते। दूसरा कथन है कि सह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। तो दोनों में से अगर देखें कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो वेस्तेहन है, विस्तेहन एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है गहरे तरीके से समझना। विस्तेहन जो कि एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ है गहरे तरीके से समझना, जो समाज शास्त्र के आंतरिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। इसके अनुसार जब एक रिसर्चर दूसरे व्यक्ति के अनुभव को समझने का लक्ष्य रखता है तो खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखने की कोशिश करता है। अतः विस्तेहन रीति से संबंधित सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते। ये निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि जो सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव शोध बोध को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो बाकी हम आज यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस के लेक्चर को देखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से कनेक्ट हो जाइए बराबर अपडेट के लिए। धन्यवाद।